अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूं करीम करीम ट्रैवल गाइड से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक रिक्वेस्ट छोटी सी, मेरा जो नया चैनल है द ब्रिज बिल्डर, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उसकी वीडियोस को देख के शेयर भी कर दें प्लीज़। उस पर ज़रा डिफरेंट टाइप की वीडियोस हैं। आई नो आप लोग तो वीज़ाज़ की तलाश में रहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन में, लेकिन वो एक डिफरेंट मैं चाह रहा हूँ एक ऑडियंस क्रिएट करके डिफरेंट। अगर आपको वहाँ पसंद आई तो लाजिम उनको शेयर करिएगा, वरना नो प्रॉब्लम। अच्छा, वियतनाम के बारे में बात करते हैं। वियतनाम वियतनाम एंड वियतनाम। जैसे मुझे युगांडा बहुत अच्छा लगता था, इसी तरह वियतनाम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो दोबारा इसलिए बना रहा हूँ, पहले तो मेरी पुरानी एक वीडियो है, लेकिन एक तो मैंने बिजनेस के हवाले से बनाई, ये सिर्फ स्ट्रिक्टली विजिट के हवाले से है। काफ़ी सारे भाइयों ने कुछ वो वीडियो के बाद मुझसे रब्ता किया, और उससे पहले भी करते रहते, लेकिन उसके बाद कुछ ज़्यादा रब्ते। उन्होंने कहा जी वियतनाम में जॉब्स का क्या सीन है। तो वियतनाम में प्यारे भाइयों जॉब्स नहीं है, जैसा कि कंबोडिया में मैंने बताया था जॉब्स नहीं है, थाईलैंड में भी नहीं है। अगर हैं भी तो जो थाईलैंड में है वो भी 30-40 हज़ार रुपये की। वियतनाम में भी ऐसी कि अगर आपको मिले तो कुछ हमारे इंडियन भाई कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन मेरी जब मैं वियतनाम गया था उनसे बात भी हुई थी, वो बेचारे वो भी काफ़ी इस बात से परेशान थे कि इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं है, बचता ही नहीं है। बेसिकली 30-40 हज़ार रुपये पाकिस्तानी अगर लेना है और वहाँ पे उसमें अपनी रिहाइश भी खुद करनी है और खाना पीना भी खुद करना है, तो आप खुद सोचिए उसमें क्या आपको बचेगा। तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि वियतनाम आप जाएँ जॉब्स के लिए, तो प्लीज़ वहाँ पे मत जाइएगा। हाँ, अगर आप इसलिए जाना चाह रहे हैं कि आप बैचलर हैं, या वैसे अगर आप वहाँ पे जाके एंजॉय करना चाह रहे हैं जैसे लोग नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं थाईलैंड वगैरह में, तो फिर तो मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली जाएं, बल्कि थाईलैंड से आपको बेहतर लगेगा। इस लिहाज से बेहतर के चीप है थाईलैंड से। मतलब आपको हॉस्टल जो है बेसिकली वहाँ पे आपको पाकिस्तानी पाकिस्तानी जो है 500-600 में, यानी $5 से $4 में, $6 में आपको हॉस्टल मिल जाएगा, जिसमें नाश्ता भी शामिल होगा। आप खुद सोचें 500-600 रुपया में क्या, कहाँ पे, मतलब आपको पाकिस्तान में भी इतनी अच्छी जगह पे आके आपको नहीं मिलता हॉस्टल, और ख़ासतौर पर जिसमें नाश्ता भी आपको दें। तो बेसिकली इट्स वेरी चीप कंपैरेटिव दुनिया में देखा जाए तो। और दूसरा ये कि वहाँ पे जैसे मैंने बताया नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। आप वहाँ पे कैपिटल उनका हनोई है, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल में इतनी को पार्टी लाइफ नहीं है जिस तरह से आपकी हो ची मिन जो साइगॉन है, इसका नाम साइगॉन भी है, और हो ची मिन सिटी, यहाँ पे बेसिकली नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। मतलब आप घूम फिर सकते हैं रात को, और एक वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई है जो पूरी रात खुली रहती है। मतलब शाम में रास्ते उसके बंद कर देते हैं गाड़ियों के आने जाने के, और रात पूरी वो मतलब वहाँ पे हल्ला गुल्ला रहता है। और बहुत ज़्यादा यंगस्टर टूरिस्ट जो हैं, पता नहीं आप लोगों को आइडिया है कि नहीं, कि थाईलैंड में जिस तरह आते हैं इसी तरह आपको वहाँ पे मेरे ख्याल में बैंकॉक से ज़्यादा नज़र आएंगे वहाँ पे वियतनाम में वॉकिंग स्ट्रीट में, हो ची मिन सिटी में खासतौर पे बहुत ज़्यादा आपको टूरिस्ट नज़र आएंगे, और आपको डिफरेंट एटमॉस्फेयर फील होगा। आप वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। और उसके अलावा जो है मैं ये भी चीज़ साथ बताना चाह रहा था कि जो उसका विजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट बहुत इजी है। मतलब आप लाखों रुपए नहीं लगते, क्योंकि कुछ भाई ने ये भी बताया कि एजेंट से हमसे इतने इतने पैसे मांग रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी अपडेट कर दूं। वो एक भाई ने कहा, नाम नहीं बताइए करीम भाई, लेकिन किसी एजेंट ने मुझे कहा कि जी आप 2.5 लाख रुपए दें तो आपको टिकट शिकट और वीज़ा करा के वर्क वीज़ा होगा फ्रंट में। तो मैंने कहा यार ये बस अल्लाह है सबको समझाए। खैर एनीवेज, मैं भी सबको इसलिए बता रहा हूँ कि जॉब्स नहीं है, मैं इसलिए चाह रहा हूँ मैं तो हवाले से बता दूँ कि जॉब्स नहीं है। और जो विजिट वीज़ा है वो 25 दिन का होता है, सिंगल एंट्री है। मल्टीपल लोग शायद दे रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन हम जो कर रहे हैं हम सिर्फ विजिट वीज़ा जो है सिंगल एंट्री का 25 दिन का कर रहे हैं। 30 दिन का भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा कॉस्टली हो जाता है। जिस भाई ने 5-10 दिन रहना है उसको 25 दिन का मिले 30 दिन का मिले, वो क्या फ़र्क है, सस्ता मिल जाए वो बेहतर है। उसके लिए सिर्फ आपने अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी है। रिक्वायरमेंट्स में ये आता है, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कोई आपको मतलब इवन के पिक्चर्स भी नहीं देनी आपने हमें। आपने सिर्फ हमें पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी है और डेट बतानी है। ये लाजिम चाहिए होती है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ डेट होती है। उसकी वजह यह है कि जो डेट आप हमें बताएंगे और हम आगे लिखवाएंगे आपके अप्रूवल लेटर पे, उस डेट से आपका वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं जी करीम भाई मैं नेक्स्ट मंथ जाना चाह रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ फरवरी का है, दूसरा महीना, तो फरवरी में अगर आप जाना चाह रहे हैं, आप कहते हैं फरवरी की 5 तारीख या 6 तारीख या पहली तारीख, जिससे भी मैं मतलब फर्स्ट वीक में जाना चाह रहा हूँ, तो 5 तारीख मिसाल के तौर पे आपके लेटर पे लिखी है। आप 5 तारीख से पहले नहीं जा सकते, लेकिन 5 तारीख के बाद आप जब मर्जी चले जाएं, लेकिन 5 से आपका वीज़ा स्टार्ट हो जाएगा, और 25 दिन, ठीक 25 दिन बाद आपका वीज़ा वो खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे फरवरी का महीना तो 29 या 28 का होता है, लेकिन अगर फर्ज करें कोई ऐसा महीना होता है जो 30 या 31 दिन का होता, तो 5 तारीख को वीज़ा स्टार्ट होता है और 25 दिन बाद करीब 30 तारीख बनती है, आपका 30 तारीख को वीज़ा खत्म हो जाना था, आप जाएं या ना जाएं। और हाँ, अप्रूवल लेटर जब आप बेसिकली लेके जाते हैं, वहाँ पे जो स्टिकर लगता है वो ये ऐसा होता है। ऐसे मेरा तो क्योंकि ये डीएन और मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा लगा हुआ है, लेकिन आपका इस पर डीएल लिखा जाएगा। डीएल बेसिकली स्टैंड, ये भी याद रखें, डीएल स्टैंड्स फॉर विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, और जो डीएन है वो बेसिकली स्टैंड फॉर बिजनेस वीज़ा। तो मेरा तो डीएन लगा हुआ था, मल्टीपल एंट्रीज वाला।
ये पुराना। लेकिन आप लोगों को बताना चाह रहा था कि स्टिकर चाहे डीएल हो या डीएन हो, स्टिकर वहीं पे जाके लगता है वियतनाम का। और अप्रूवल लेटर पे आप इजीली फ्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें कोई बोर्ड और कोई इस तरह चक्कर नहीं। हाँ, लेकिन प्लीज़ अप्रूवल लेटर लेते हुए ये भी ख्याल रखें, किसी आप ऑथेंटिक बंदे से अप्रूवल लेटर ले रहे हैं, क्योंकि लेटर 2 नंबर तो वैसे ही बन जाते हैं। तो काइंडली ये भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें जो ट्रैवल एजेंसीज प्रॉपर ऑथराइज्ड हैं या कोई आपके जानने वाले जो एतमाद वाले बंदे हैं, ट्रैवल एजेंसी या एडवाइजर्स, या जिस आप हमसे ले रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमें जानते हैं वो तो हमसे काम कराते रहते हैं, तो किसी ऑथेंटिक बंदे से काम कराएं। ये ना कि ट्रैवल आप अप्रूवल लेटर लेके पैसे भी दे दें और बाद में पता चले कि वो अप्रूवल लेटर सही ना हो। तो जो भी काम करें हमेशा सोच समझ के और ऑथेंटिक बंदे से करवाएं। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया पहले आप नहीं जा सकते 5 तारीख से, लेकिन 5 तारीख को या 5 तारीख के बाद आप कभी भी लैंड हो सकते हैं, और 30 तारीख आपका आखिरी दिन होगा और वो आपने वहां से निकलना होगा। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि वियतनाम का वीज़े का प्रोसेस ऐसा है। तो और कुछ लोग जो भाई जो मेरे बिजनेस वीडियो वाली जो वियतनाम की बिजनेस वीज़े पे मैंने वीडियो बनाई थी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे, तो वो लोग देखे कुछ मुझसे ये पूछे थे, करीम भाई वहाँ पे बिजनेस कौन सा किया जा सकता है, कितने पैसे लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाई मुझे ये आइडिया नहीं है, मैंने अब तक कहीं बिजनेस नहीं किया। तो दुनिया में कहीं भी बिजनेस करें, पाकिस्तान इंडिया में भी करें तो आपके लाखों लग जाते हैं, तो वहाँ भी लाखों ही लगते होंगे। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ पहले विजिट पे जाएं, वहाँ पे जाके देखें कितने पैसे लगते हैं, आपको माहौल पसंद आता है, आबो हवा पसंद आती है, खाना पीना पसंद आता है, खा सकते हैं कि नहीं। फिर मतलब वहाँ पे हलाल फूड की थोड़ी प्रॉब्लम है तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स जो हैं थोड़े महंगे हैं, या इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। तो वो सारा देख सुन के आप काम करें। कोई भी बिजनेस ये मतलब उन्हें समझा कि अच्छा जापान कोरिया हम चले जाएंगे, वियतनाम चले गए, तो वो कोई रोड नहीं लगा हुआ वहाँ से, कोई रास्ता नहीं निकलता। आपको वहाँ जाके इन्वेस्ट करना है, साल 2 साल रहना है, तो पहले आप जाके देखें आप वहाँ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, फिर अपना कहीं पैसा लगाएं। दुनिया में कहीं भी आप जा रहे हैं, ये नहीं कि यहाँ पे कहीं भी आप जाएं तो हमेशा पहले जाके विजिट वीजे पे जाएं, वहाँ पे देखें कि आप उस माहौल में एडजस्ट होते हैं नहीं होते। और किसी के कहने पे कोई बिजनेस के पैसे मत लगाएं, खुद जाके देखें और खुद जो काम करते हैं वो सबसे बेहतरीन होता है। मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा। मुझे भी कोई कहे कि करीम भाई मेरे साथ बिजनेस कर लें, यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो हमेशा मैं यही करूंगा, मैं वहाँ पे खुद जाके देखूंगा। मैं डायरेक्टली बिजनेस वीजा नहीं ले लूंगा, विजिट वीजे पे जाकर देखूंगा कि यार क्या मुझे पसंद आता है कि नहीं आता। हाँ, उनके लिए जो ऑलरेडी देख चुके हैं सब कुछ उनको पता है वो बिजनेस वीजा ले लें तो नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन फर्स्ट टाइमर्स के लिए, फ्रेश बंदे के लिए हमेशा पहले विजिट पे जाना चाहिए उसको। कहीं भी इवन कि जॉब्स की आपको ऑफर हो रही है, मैं यही रिकमेंड करूंगा आप जॉब्स के लिए भी एकदम हाँ ना करें, आप जाकर देखें कि आप ये जॉब मिल क्या रही है, कर भी सकते हैं कि नहीं। लालच बुरी बला है, लालच में मत आए। दूसरी ये चीज़ कि मुझे जो वहाँ पे अभी जो 2018 में एक ब्रिज बना है गोल्डन ब्रिज के नाम से, वो ऐसे हाथ करके बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है वो। और वो आई थिंक दानांग की तरफ है, तो उस तरफ मैं तो नहीं गया अभी तक, 2018 में बना, 2018 में गया नहीं, तो मैं लास्ट ईयर में अफ्रीका में था। तो जो लोग जाएंगे वहाँ पे ज़रूर जाएं, बहुत खूबसूरत जगह है, फैमिली के साथ जाएं, खुद चले जाएं, बहुत ज़बरदस्त। वियतनाम में आपको वही चीज़ मिलेगी जो लोग बीचेस के लिए जाना चाह रहे हैं, जो लोग खूबसूरती के लिए जाना चाह रहे हैं, हनीमून के लिए जाना चाह रहे हैं। आई वुड रिकमेंड वियतनाम इज़ द बेस्ट प्लेस, चाहे बैचलर हैं या नई नई शादी हुई है। इट्स ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल बीचेस है वहाँ पे, सस्ता मैंने जैसे बताया बहुत है, यानी 1500-2000 का कमरा मिल जाता है अगर आप कपल हैं। और क्या उसे कहते हैं, ट्रैवलिंग बहुत सस्ती है वहाँ पे, ग्रैब चलती है, टैक्सीज उबर है, ग्रैब बाइक चलती है, अकेले जा रहे हैं तो वो दोनों आप ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे उबर भी है, ग्रैब भी है। तो बहुत सस्ता है, बेसिकली हर लिहाज से सस्ता है, थाईलैंड से तो बहुत सस्ता है। जो मैं यही हमेशा कहता हूँ, जो थाई जाना चाह रहा है और थाई के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए, झमकाना ये भी चाहिए वो चाहिए, और आप एनटीएन चाहिए, तो आप ये सिर्फ पासपोर्ट स्कैन कॉपी दें, आप डेट बताएं और 5 से 7 दिन वर्किंग डेज लगते हैं, अप्रूवल लेटर लें, अल्लाह अल्लाह करके फ्लाई करें। अप्रूवल लेटर से एक और बात, अप्रूवल लेटर को ओके टू बोर्ड नहीं कराना पड़ता, क्योंकि ई वीज़ा को शायद ओके टू बोर्ड कराना हो, जैसा कि मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन अप्रूवल लेटर है वो उसको ओके टू बोर्ड नहीं कराना पड़ता। तो आप सिर्फ अप्रूवल लेटर लें और अपना टिकट लें और अल्लाह खैर कर वहाँ जाएं। वहाँ जाके एयरपोर्ट पे आपको अपनी 2 वाइट फोटोग्राफ्स रखनी होती है, वो आपने देनी होती है, और आपको $25 देने होते हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री वीज़े की जो वहाँ पे चार्जेस हैं वो $25 हैं। और अपना पासपोर्ट आप देंगे तो आपके पासपोर्ट पर वो स्टिकर लगा देंगे। और आप वहाँ देखेंगे जो भाई गए हैं इस बात के गवाह हैं, मैंने खुद भी देखा है, यूरोपियंस भी, इवन के गोरे भी वहाँ पे अगर आए होते हैं तो आप देखेंगे वो भी आपकी तरह अप्रूवल लेटर लेके लाइन में लगे होते हैं, वो भी अपना पासपोर्ट देते हैं, अप्रूवल लेटर देते हैं, 2 फोटोग्राफ्स देते हैं और $25 देते हैं, और जाके वो अपना वो पासपोर्ट पर स्टिकर लगवाते हैं। ये नहीं कि पाकिस्तानी या इंडियन वहाँ पर जाके सिर्फ लाइन पर लगा, वो भी इसी तरह लाइन में लगे होते हैं। अप्रूवल लेटर का सेम ही प्रोसेस है। तो अगर आपको कोई तीसरी बात बता रहा है तो उसकी बातों में मत आइएगा, सब वियतनाम का एक ही प्रोसेस है, और वो यही है कि अप्रूवल लेटर पे आप जाएं और वहाँ पर जाके, जो अप्रूवल लेटर पे जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाके स्टिकर लगवाते हैं। और $25 के चार्जेस हैं, $50 है बिजनेस वीज़ा के या मल्टीपल एंट्रीज़ के हैं $50, सिंगल एंट्री का $25 है, विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा वहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
इंग्लिश भी कुछ लोग बोल रहे होते हैं। थाईलैंड में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, वियतनामी लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, इस टाइम इंग्लिश का थोड़ा ट्रेंड है, तो आप इंग्लिश भी थोड़ा देखेंगे कि काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश समझ आ रही होगी आपकी बात। तो हनोई इनका कैपिटल है, हनोई मैं नहीं गया, हनोई मुझे लग रहा था बोरिंग प्लेस है। होची मिन जो उनकी सिटी है जहाँ पे बताया नाइट लाइफ है, उसका नाम साइगॉन भी है, अब वहाँ जाएं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा जो वियतनाम जा रहे हैं और मतलब सर अपने आप को कहते हैं कि यार हम नाइट लाइफ एंजॉय करें, तो वो बेसिकली वो होची मिन ही जाए। हनोई इज बोरिंग बेसिकली, है अच्छा है लेकिन आपकी अपनी चॉइस पे है, मैं तो सिर्फ रिकमेंड ही कर सकता हूँ। बाकी है कि थैंक यू सो मच, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो शायद लंबी होगी, सवाल हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर लिया करें, और प्लीज़ दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा मंडे टू फ्राइडे ओनली। सैटरडे संडे को वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, तो फैमिली टाइम होता है। मंडे टू फ्राइडे दिन के 10 से लेकर शाम 5 बजे तक आप किसी टाइम भी करें। टाइमिंग्स प्लीज़ देख लिया करें मैसेज करने से पहले। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, आमीन।